हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RK 500 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम कक्षा 9 का हिंदी काव्य कंप्लीट करा रहे हैं और उसी श्रेणी में आज हम आपका प्रेम माधुरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। पीछे के सभी चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर दिया है, जिनका लिंक आपको हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बस क्लिक करके आप जाइएगा और उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो। और आज हम आपका प्रेम माधुरी में देखिए कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट कराएंगे। पद नंबर 1 तो कंप्लीट कराएंगे ही, साथ में पद नंबर 2 भी आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। फिर अगले वीडियो में पीछे के जितने भी पद हैं उनको सबको कंप्लीट करा देंगे। छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक। और सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिससे आप क्लिक करके आप उन सभी को बराबर देख पाएंगे और अपना स्टडी जारी कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें हम संदर्भ, प्रसंग और संपूर्ण व्याख्या आपको बताएंगे। तो जुड़े रहें वीडियो के साथ अंत तक और एक एक शब्द का अर्थ आपको बताएंगे। तो सर्वप्रथम इसका संदर्भ आपको बता देते हैं। तो संदर्भ में आपको क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश। क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है, ठीक। इतना आपको प्रसंग में संदर्भ में लिख देना है। अब प्रसंग में क्या लिखना है? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश यानी जो हम पहले पद्यांश का प्रसंग आपको बता रहे हैं, दूसरे का हम दूसरा प्रसंग बताएंगे, जबकि संदर्भ दोनों का सेम रहेगा, ठीक। तो इसका प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पद्यांश में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने वर्षा के ऋतु का सुहावना मौसम का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। विविध प्रकार के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया है, ठीक। तो चलिए अब एक एक शब्दों का अर्थ आप समझिएगा। जहाँ पर भी डाउट हो आप कमेंट में लिख दीजिए, हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई कर देंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी। कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी। धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। देख के संजोगी जन ही हर्षै लगे, ठीक। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। कूकै लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी फेरी। धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे। बोले लगे दादुर मयूर लगे नाच फेरी। देख के संजोगी जन ही हर्षै लगे, ठीक। तो इतने का अर्थ आपको पहले बताएंगे। तो देखिए, कूकै लगी, कूकै लगी का मतलब क्या है बच्चों? कूकने लगी, ठीक। कूकै लगी का मतलब, कूकै लगी का मतलब कूकने लगी। अब कोयलें, कोयलें मतलब कोयलें, यानी कि जितनी भी कोयलें हैं वो क्या करने लगी? कूकने लगी। कदम्बन पे, कदम्बन पर मतलब कदम्ब के वृक्ष पर, पै मतलब पर, कदम्बन मतलब कदम्ब के, पै मतलब पर, बैठ मतलब बैठ करके फेरी, यानी कि कदम्बन के वृक्षों पर, कदम्ब के वृक्षों पर वो बैठ करके कोयलें जो हैं पहले कदम्ब के वृक्ष पर बैठी, उसके बाद फिर यानी फिर मतलब उसके बाद वो कूकने लगी, मतलब कोयलें जो हैं वो कूकने लगी। कोयलें जो हैं वो पहले कदम्ब के वृक्ष पर बैठी, उसके बाद कोयलें कूकने लगी, यानी कि कूकने लगी कोयलें कदम्बन पे बैठी बैठी फेरी। कोयलें जो हैं वो कदम्ब के वृक्षों पर बैठकर कूकने लगी। जब इसकी व्याख्या आप लिखेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे कि कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी वर्षा की ऋतु का सुहावना वर्णन करते हुए कहते हैं कि कदम्ब के वृक्षों पर कोयलें बैठ कर के कूकने लगी हैं, ठीक। धोए धोए पात हिल हिल सरसै लगे। और धोए धोए मतलब धुले हुए, धोए धोए मतलब धुले हुए, पात मतलब पत्ते, हिल हिल मतलब हिलते हुए, या जैसे वो हवा चलती है ना तो जो वृक्ष के पत्ते होते हैं वो हिलने लगते हैं, तो हिलते हुए सरसै लगे। सरसै मतलब सुहावने लगने लगे हैं या शोभायमान हो रहे हैं। सरसै लगे का मतलब शोभायमान हो रहे हैं या सुहावने लग रहे हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर कोयलें जो हैं वो कदम्ब के वृक्षों पर बैठ कर के कूकने लगी हैं और वर्षा से धुले हुए पात मतलब पत्ते जो हैं वो हिलते हुए बड़े ही सुहावने लगने लगे हैं, अर्थात शोभायमान हो गए हैं। तो दो लाइनों का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इस लाइन का, बोले लगे दादुर मयूर लगे नाचे फेरी। देख के संजोगी जन ही हर्षै लगे। ध्यान से समझिएगा।
बोले लगे, बोले मतलब बोलने लगे, बोले लगे मतलब बोलने लगे। दादुर मतलब मेढक, दादुर मतलब मेढक। दादुर का मतलब क्या है? मेढक। कॉपी लेकर के प्रत्येक मीनिंग को आप नोट कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। ठीक, बोले लगे मतलब बोलने लगे। दादुर मतलब मेढक। मयूर हमारा राष्ट्रीय पक्षी। लगे नाचे फेरी, लगे मतलब लगे, नाचे मतलब नाचने फेरी। ठीक, यानी कि जो यहाँ पर जो मेढक है वो क्या करने लगे? बोलने लगे, टर्र 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 टर्र। बरसात ऋतु में बोलते रहते हैं ना, तो मयूर जो है वो नाचने लगे, और दादुर जो है, मेढक जो है, वो बोलने लगे वर्षा के ऋतु पर आने पर। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु आने पर जो मेढक हैं अर्थात दादुर जो हैं वो बोलने लगे, और मयूर जो है वो नाचने लगे। ठीक, अब देखिए दूसरी लाइन का, देखी के संजोगी जन, देखी के संजोगी जन ही हर्षय लगे। देखी मतलब देख करके, देखी मतलब देख करके, संजोगी जन, संजोगी जन मतलब जो अपने परिवार के लोगों के साथ रहते हैं। यानी कि जैसे आप इस समय यदि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो इस समय आप परिवार के साथ ही रहते होंगे, निश्चित है। तो संजोगी जन यानी जो अपने परिवार के साथ रहते हैं उनका ही मतलब दिल जो है वो हर्षय लगे, मतलब हर्षने लगा अर्थात प्रसन्न होने लगा। इस प्रकार के दृश्यों को देख कर, देख मतलब देख करके, देख मतलब देख करके, संजोगी जन मतलब अपने परिवार के साथ रहने वाले लोगों का मन जो है वो प्रसन्न होने लगा। किस प्रकार के दृश्यों को देख करके? मयूर को बोलते हुए और मयूर को नाचते हुए और मेढक को बोलते हुए देख करके, प्लस अर्थात यानी और ज़्यादा बरसात के मौसम के जो सुहावनी चीज़ें हैं उनको देख करके संजोगी लोगों का हृदय जो है वो क्या होने लगा? प्रसन्न होने लगा। ठीक, देखिए अब इस लाइन का, हरि भई भूमि सीरी पवन चलन लागी, लख हरिचंद फेरी प्राण तरसय लगे। हरि भई यानी कि भूमि, हरि भई भूमि मतलब हरी, हरियाली, भई मतलब हो गई है, भूमि मतलब जो जमीन है, यानी कि जो पूरी धरती है वो हरियाली से भर गई है। धरती जो है वो हरियाली से भर गई है। और सीरी पवन चलन लागी, सीरी मतलब, सीरी का मतलब क्या है इसको समझिएगा। सीरी शब्द जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सीरी का मतलब है शीतल। ठीक, यानी कि शीतल पवन जो है वो चलन लगी, चलन लगी मतलब चलने लगी है। सीरी मतलब शीतल, पवन चलने लगी है। पवन मतलब वायु, पवन का मतलब वायु। तो शीतल पवन, शीतल वायु चलने लगी है, और पूरी धरती माता जो है, पृथ्वी जो है वो हरियाली से भर गई है। ठीक, और लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन लगे, लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन लगे। और इस दृश्य को देख करके वहाँ पर जो ब्रज की गोपियाँ हैं वो क्या कहती हैं कि इस प्रकार के दृश्य को, लख मतलब देख करके, हरिचंद, हरिचंद का अर्थ है यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान। ठीक, हरिचंद का अर्थ क्या है? श्री कृष्ण भगवान। ठीक, तो लखी हरिचंद फेरी प्राण तरसन लगे। लखी इस प्रकार के दृश्य को देख करके गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण को देखने के लिए फेरी प्राण तरसन लगे, हमारे प्राण जो हैं, हमारे नेत्र जो हैं वो तरसने लगे। किन्हें देखने के लिए? श्री कृष्ण जी को। ठीक, ये बात कौन कहती हैं? गोपियाँ कहती हैं। ठीक, तो इतनी लाइन का अर्थ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इस लाइन का, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी बादल निगोरे झुकी झुकी बरसे लगे। वाह, कितना प्राकृतिक सुंदर यहाँ पर सजीव चित्रण एकदम किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक, तो इस लाइन का देखिए, फेरी झूमी झूमी वर्षा की ऋतु आई, फेरी, फेरी झूमी झूम मतलब झूम झूम करके, वर्षा मतलब बरसात की ऋतु आ गई है, बरसात की ऋतु आ गई है झूम झूम करके। और बादल निगोरे झुकी झुकी बरसन लगे, बादल मतलब बादल, निगोरे, निगोरे शब्द का अर्थ क्या है? निगोरे का अर्थ है ब्रज की एक गाली, यानी निगोरे जो है इसको ब्रज की एक गाली कहा जाता है। निगोरे जो है ये ब्रज की एक गाली है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है विकलांग, यानी कि किसी को यहाँ पर निगोरे, निगोरे मतलब निगोड़े मतलब बिना गोड़ के, तो ब्रज में बिना गोड़ के जो होता है उसको लंगड़ा कहते हैं। तो कहने का मतलब कि ब्रज में निगोरे शब्द का अर्थ होता है विकलांग या फिर
लंगड़ा। तो जो विकलांग होता है उसको वो लोग निगोरे कहते हैं। और झुकी झुकी बरसैन लगे, यानी कि वो कहते हैं कि ये जितने भी निगोड़े बादल हैं वो झुक झुक करके फिर से बरसने लगे हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब हम आपको दूसरे पद्यांश तक ले चलते हैं और इसका प्रसंग आपको बताते हैं। संदर्भ आपको पूर्ववत रखना है और प्रसंग में क्या रहेगा कि गोपियाँ, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर गोपियाँ जो हैं उद्धव के साथ बातचीत करती हैं, वार्तालाप करती हैं। तो उसका देखिए इसमें प्रसंग लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव के सम्मुख अपनी कृष्ण प्रेम जनित विवशता का वर्णन कर रही हैं, यानी कि कृष्ण के प्रेम में वो किस प्रकार विवश हैं उसका वर्णन यहाँ पर गोपियाँ कर रही हैं उद्धव के समक्ष। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा इसका भी अर्थ, इसका गायन किस प्रकार करना है। देखिए, जिए पे जो होई अधिकार तो विचार कीजे, लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जात इन्हें कैसे कै संहारिये। हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कै निबारिये। मन मेरा है जो ताही दीजिए बिसारी, मन आप बस तामे ताही कैसे कह बिसारिये। मन मेरा है जो ताही दीजिए बिसारी, मन आप बस जामे ताही कैसे कह बिसारिये। ठीक, तो प्रसंग मैंने आपको इसका बता दिया है। और चलिए इसका हम देखते हैं कि गोपियाँ उद्धव के साथ क्या वार्तालाप करती हैं। तो इसमें आपको पहले से ऐड करना पड़ेगा व्याख्या लिखते समय। क्या लिखना है कि गोपियाँ कहती हैं, कौन कहती हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, इतना आपको अपने से जोड़ना है। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जब आप व्याख्या लिखेंगे तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जिए पैजु होय अधिकार तो विचार कीजिए। जिए पैजु होय अधिकार तो विचार कीजिए। जिए मतलब हृदय, हृदय पर, पै मतलब पर, जो मतलब यदि, होय अधिकार तो विचार करें, कीजिए मतलब करें, विचार, यदि हमारा अधिकार जो है वो हमारे हृदय पर हो तो हम विचार कर लें। गोपियाँ क्या कहती हैं कि हे उद्धव, हमारा अधिकार जो है हमारे यदि हृदय पर हो तो हम विचार कर लें कि क्या सही है क्या गलत है। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कि लोक लाज भलो बुरो भले निर्धारिये, यानी कि यदि हमारा अपने मन पर अधिकार हो तब ही तो हम लोक लज्जा तथा भलो बुरो मतलब अच्छे बुरे आदि का निर्धारण कर सकते हैं। निर्धारिय मतलब निर्धारण कर सकते हैं। वो कहती हैं कि जब हमारा अपने मन पर अधिकार ही नहीं है, यानी कि हम अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो लोक लज्जा भले बुरे का हम कैसे निर्धारण कर सकते हैं। तो इसका एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यदि हमारा मन जो है वो हमारे कहने से चले, यानी जो हम कहें वो करें, तभी तो हम लोक लज्जा और अच्छे बुरे का ज्ञान कर सकती हैं। ठीक, लेकिन उनका मन क्या कर रहा है उसको देखिए। नैन श्रवण कर पग सब पर बस भय, उत चली जाते इन्हें कैसे कै संहारिये। नैन, नैन मतलब नेत्र, श्रवण मतलब कान, कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, सबय पर बस भय, सबय पर बस भय, पर बस मतलब दूसरे के बस में भय हो गए हैं। नयन श्रवण हमारा जो हमारी जो नेत्रें हैं और हमारे जो कान हैं, हमारे जो हाथ हैं और हमारे जो पैर हैं, वो सबय पर भस भय, वो सभी के दूसरे के बस में हो गए, हमारे बस में कुछ भी नहीं है। गोपियाँ कहती हैं, इसीलिए वो कहती हैं कि यदि हमारा अपने हृदय पर अधिकार हो तभी तो हम अच्छे और बुरे का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि हमारे नेत्र, कान, हाथ, पैर सभी दूसरे के बस में हो गए हैं। उतय चली जात इन्हें कैसे कै संभारिये। इसको देखिएगा, उतय चली जात यानी कि उतय, ये तो उतय मतलब ये तो, चली जात मतलब चले जा रहे हैं मतलब आकर्षित होते जा रहे हैं। ठीक, इन्हें कैसे कै संभालिए, इन्हें मतलब इनको, कैसे कै मतलब किस तरीके से संभालिए मतलब संभालें।
यानी कि ये तो चले जा रहे हैं, इन्हें कैसे कैसे संभालिए, इन्हें हम किस प्रकार संभालें। उतय मतलब उन्हीं की ओर चली जा रही हैं, उन्हीं की ओर मतलब श्री कृष्ण की ओर ये चले जा रहे हैं। कौन? हमारी इंद्रियां जो हैं वो सभी श्री कृष्ण की ओर ही आकर्षित होती जा रही हैं। तो हम इन्हें किस तरीके से संभालें, इस लाइन का यही अर्थ है कि हमारे नयन, कान, हाथ, पैर सभी दूसरे के बस में हो गए हैं और ये सभी उतय मतलब श्री कृष्ण की ओर चले जा रहे हैं। चले जाते मतलब आकर्षित होते जा रहे हैं। इन्हें किस तरीके से हम संभाल सकते हैं, किस तरीके से हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि हम तो सब प्रकार से परवश हो गए हैं, यानी कि हम एकदम दूसरे के बस में हो गए हैं, हमारा अपने शरीर पर कोई कंट्रोल नहीं है। आगे देखिए, हरिचंद भई सब भांति सो पराई, हम इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निबारिये। ठीक, तो इसका अब आपको अर्थ समझाते हैं। गोपियाँ कहती हैं हरिचंद, हरिचंद का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण, भाई मतलब हो गई हैं सब भांति सो पराई हम, यानी कि कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो सभी प्रकार से पराई हो गई हैं। पराई मतलब दूसरे की हो गई हैं, किसकी? श्री कृष्ण की। हम तो सब भांति सभी प्रकार से परवश हो गई हैं, दूसरे के बस में हो गई हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बस में हो गई हैं। हमारा अपने इंद्रियों पर कोई अधिकार नहीं है, हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। हे उद्धव, हम तो सभी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के वश में हो गई हैं। इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निबारिये, इन्हें ज्ञान कही कहो कैसे कह निबारिये। हम तो सब प्रकार से दूसरे के परवश हो गए हैं, अब हमें इन्हें मतलब यहाँ पर वो अपने आप को कह रही हैं कि इन्हें ज्ञान दे करके, कहीं मतलब दे करके, यहाँ पर आप हमें ज्ञान दे करके कहो कैसे कह निबारिये, बताओ कि आप किस तरीके से हमें श्री कृष्ण से निबारिये मतलब उबार सकते हैं, अर्थात विमुख कर सकते हैं। यानी कि श्री कृष्ण से आप हमें कैसे रोक सकते हैं उनके परवश होने से, यानी कि हम उनके ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, उससे आप हमें कैसे बचा पाएंगे? ज्ञान दे करके। यानी कि हम तो सब भांति से पराई हो गई हैं, अब आप हमें बताइए कि ज्ञान कही कहो कैसे कह निबारिये, कि आप हमें ज्ञान दे करके किस तरीके से उनसे हमें छुटकारा दिला सकते हैं। ये आपको कुछ भी नहीं आता है। अब आगे देखिए, मन मेरा है जो ताही दीजिए बिसारी, मन आप बस जामे ताही कैसे कह बिसारिये। क्या कहती हैं कि मन मेरा है जो मन में रहता है, यानी जो हमारे मन में रहता है, ताही दीजिए बिसारी मन, उसे हम अपने मन से बिसारी मतलब भुला सकते हैं, दीजिए मतलब सकते हैं, यानी कि जो हमारे मन में रहते हैं, जो हमारी चीज़ें जो चीज़ें भी हैं वो मन में रहती हैं यदि, तो उसे हम मन से भुला सकते हैं। परंतु आपै बसे जामे ताही कैसे कह बिसारिये, आपै मतलब अपने आप, बसे मतलब बस जामे मतलब जाता है, यानी कि मन जिसके ऊपर अपने आप बस जाता है, ताही कैसे कह बिसारिये, उसे हम किस तरीके से भुला सकते हैं। यानी कि जो हमारे मन में है उसे तो भला हम भुला सकते हैं, लेकिन जिसके ऊपर हमारा मन खुद चला गया उसे हम कैसे बिसारिये, किस तरीके से भुला सकते हैं। तो इसीलिए गोपियाँ कहती हैं कि हम श्री कृष्ण के परवश हो चुकी हैं और अब हम उन्हें आपके ज्ञान दिए जाने पर भी उन्हें भुला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा अपने इंद्रियों से कंट्रोल हट चुका है। तो यहाँ तक आपका 2 पद्यांश कंप्लीट हुआ। आगे के जितने भी हैं अगले वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे।